अस्सलाम वालेकुम। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के हर पर्सन पे एवरेज $500 का कर्ज है। अब सोचने वाली बात यह है कि इसको अदा कैसे करेंगे। $500 को अगर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो 1,40,000 बन रहा है। क्या आप 1,40,000 अदा कर सकते हैं? आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि एक ऑनलाइन स्किल की, अगर आप इस स्किल को लर्न करके अर्निंग करते हो तो एवरेज एनुअल आप 1 लाख से 10 लाख डॉलर तक अर्न कर सकते हो। अब वो स्किल क्या है, कहाँ से लर्न करना है, ये सब जानने से पहले आप अपनी नॉलेज में इजाफा और मेरी सपोर्ट करने के लिए MKM2473 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अब बात करते हैं उस स्किल्स की जिसको आप आम लाइफ में किसी कंपनी को सर्विस देकर और इंटरनेट पर एज ए फ्रीलांसर अपनी सर्विस देकर लाखों डॉलर अर्न कर सकते हो। आपको मैं बताता चलूँ, किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक सफ़र करना पड़ता है। अगर आप कराची से लाहौर जा रहे हैं तो कराची से लाहौर पहुंचने के लिए आपको गाड़ी की नीड होगी, आपका वक्त भी लगेगा और कुछ पैसे भी लगेंगे, जो फिर जाकर आप कराची से लाहौर का सफ़र तय कर सकोगे। अगर आप सोच रहे हैं कि पहले दिन से आपको लाखों की अर्निंग आना शुरू हो जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप मुस्तकिल मिजाजी और सब्र के साथ काम करते हैं आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इस स्किल्स का नाम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इंजीनियरिंग। अब सुनने में शायद ये आपको बड़ा टेक्निकल स्किल लगता हो। डिजिटल दुनिया में इस स्किल्स को लर्न करना बहुत ही आसान है। आप शायद किसी डिग्री के बारे में सोच रहे हों। आप ये कोर्स 6 महीने से 1 साल में कर सकते हो। इस स्किल्स में आपको जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतरीन प्रैक्टिकल टेक्निक्स का नॉलेज दिया जाता है। इस कोर्स में आपको क्या सिखाया जाएगा, इस पर बात करते हैं। फर्स्ट नंबर पे जो चीज़ आपको लर्न करवाई जाएगी ना, वो होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक हो गया, जैसे पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, C++, C#, रूबी, स्विफ्ट, PHP, गो, रस्ट, मतलब स्काला। ये कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कंप्यूटर की समझ में आती हैं, जैसे इंग्लिश है, उर्दू है। ठीक हो गया, तो इस तरह ये एक ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो प्रोग्रामिंग में यूज़ होंगी। आपको इंजीनियरिंग में ये इसकी नीड पड़ेगी। उसके बाद है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। इसमें आप इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, SDLC, एजाइल मेथडोलॉजी, वाटरफॉल मॉडल, सही। फिर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स लाइक डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर, लूप्स, कंडीशनल, फंक्शनल एंड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। कुछ इस तरह के स्किल्स आपको लर्न करवाए जाएंगे। फिर OPP जैसे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैपुलाइजेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। ये प्रोग्रामिंग में आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। डिज़ाइन प्रिंसिपल, सॉलिड प्रिंसिपल जैसे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न, इसके बाद MVC, तो आर्किटेक्चरल पैटर्न्स, किस तरह से एक वेब सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं। डेटाबेस और SQL, इसमें रिलेशनशिप डेटाबेस को कैसे उसके साथ रिलेट करते हैं। SQL क्यूरीज, नॉर्मलाइजेशन एंड इंडेक्सिंग। उसके बाद वेब डेवलपमेंट जिसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेजेस प्लस फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स। बैक एंड डेवलपमेंट जैसे Node.js और फ्लास्क। इसके अलावा ये आपको वेब डेवलपमेंट के पोर्शन में बताया जाएगा। तो नेक्स्ट इसके बाद जो चीज़ आप लर्न करोगे वो होगा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जैसे नेटिव डेवलपमेंट, ISO या एंड्रॉयड के लिए यूज़ होने वाली जो वेबसाइट एप्लीकेशन है उनको कैसे जो है ना बनाया जाएगा। क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी इंश्योरेंस, जैसे यूनिट की टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और TDD
जिसको टेस्ट ड्राइवन डेवलपमेंट भी बोलते हैं। फिर वर्जन कंट्रोल सिस्टम जैसे गिट एंड गिटहब, ब्रांचिंग एंड मर्जिंग, और CI और CD। आपको पता है कि गिट और गिटहब क्रिप्टो में भी यूज़ होते हैं। सही हो गया। फिर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग एंड एनालिसिस, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड एस्टिमेशन, रिस्क मैनेजमेंट। फिर डेवऑप्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, इसमें आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड जैसे टेराफॉर्म, एनसिबल, क्लाउड प्लेटफॉर्म जिसमें गूगल क्लाउड भी आता है, और कंटेनराइजेशन जिसमें डकर और कुबरनेट्स आते हैं। ये कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग की आपको स्किल लर्न करवाई जाएगी। सिक्योरिटी इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जिसमें SQL, XSS, सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिस, ऑथेंटिकेशन एंड अथॉराइजेशन। तो होप सो ये जो मैं चीज़ें आपको लर्न करवाने की कोशिश कर रहा हूँ आपकी समझ में आ रही होंगी। इसके बाद यूज़र इंटरफेस, यूज़र एक्सपीरियंस, इसमें आप प्रिंसिपल ऑफ यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस प्लस एजेबिलिटी टेस्टिंग, फिग्मा, स्केच, इस तरह की स्किल आप लर्न करोगे। तो उसके बाद यूज़र आता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, जैसे AI का दौर चल रहा है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिसमें क्रिप्टो करेंसी है, इंटरनेट थिंग्स। इसके बाद इंटरनेट IoT भी बोलते हैं उसको, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। होप सो कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।